प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सब कोई पर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चालू करें। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए सब अपने होठों को खोलें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वर्शिप यू लॉर्ड। आइए इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी राजा है, तू हमारा चट्टान है प्रभु। We worship you Lord। करुणा से तेरी दिल दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे उठाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु तू करुणामय परमेश्वर, तू महान है, अति जीवित, अल्फा और ओमेगा। इस परमेश्वर को धन्यवाद दें और भी उसके नाम को हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकार के लिए इस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। भलाई के लिए
तुरंत। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए इस गीत को हम गाएंगे। गीत आप लोग पिछले हफ्ता सीखे थे हम लोग प्रसन्न गीतों से। कितने गीत याद है? किसी को याद नहीं है? अच्छा ठीक है, आइए हम फिर से इस गीत को हम सीखेंगे और परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम ताली बजाते हुए उस परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएं। से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। प्रसन्न गीत से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। भजन के गीत गाते हुए यहोवा की सेवा करो, गुनाते हुए यहोवा की सेवा करो। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। सब बहुत सीरियस है। गीत बोलता है ऊंची आवाजों से कोई आवाज नहीं निकाल रहे हैं। आइए हम फ्री हो जाएं और परमेश्वर के अपने सारे प्रॉब्लम्स ध्यान को हम बाहर छोड़ के आए और ये आइए हम पूरे जोश के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए फिर से इस गीत को हम गाएंगे, ठीक है? और सबको ताली बजाते हुए और थोड़ा थोड़ा नाचते हुए। प्रसन्न गीतों से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। जोर से। प्रसन्न गीतों से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। भजन के गीत गाते हुए यहोवा की सेवा करो, गुनगुनाते हुए यहोवा की सेवा करो। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। ध्वनि से यहोवा की सेवा करो, ताली बजाते हुए यहोवा की सेवा करो। उत्साह ध्वनि से यहोवा की सेवा करो, ताली बजाते हुए यहोवा की सेवा करो। धन्यवाद के गीतों से यहोवा की सेवा करो, से यहोवा की सेवा करो। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को,
से स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, आनंद के गीतों से। हालेलुया। इस परमेश्वर को स्तुति दें, उस परमेश्वर को, क्यों महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए और एक गीत को हम गाएंगे। इस गीत के बोले हर एक क्षण में, हर एक दिल में उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हर एक क्षण में, हर एक दिल में यीशु तेरा नाम रहे। हर एक बातों में, मुश्किल हालातों में यीशु तो साथ है। हर एक दिल में, हर एक बात में हमेशा यीशु करीब है। हर एक बातों में, मुश्किल हालातों में मेरा यीशु तो साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। हर एक दिल में, सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। आई सब मिलकर। हर एक दिल में, हर एक जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, हर एक शहर में, सारे देश में मेरा यीशु तू राज करे। तेरी गुजारिश है यीशु तू राज करे। तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। सब मिलकर। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। काफी है प्रभु, तू कभी ना छोड़ेगा। और इस परमेश्वर के हम हाथ उठाकर उसका धन्यवाद दे। वो कभी हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हर समय हमारे साथ बने रहता है। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, तू हमारे लिए काफी है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड। इस गीत को हम गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहो। सब मिलकर आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरा आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। यस लॉर्ड प्रभु जी, आज का दिन आपने बनाया प्रभु जी, हम इसमें आनंदित है प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस परमेश्वर की हम आराधना करें, कि आराधना की योग परमेश्वर है। हालेलुया, आइए धन्यवाद। आइए इस गीत को हम गाएंगे। महिमा में सिंहासन पर विराजमान वो परमेश्वर, हमारे महिमा में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, सिंहासन पर विराजमान
विराजमान प्रभु, नहीं तेरे जैसा कोई प्रभु। आइए सब मिलकर गाएं। फिर से महिमा में सिंहासन पर विराजमान प्रभु, नहीं तेरे जैसा कोई प्रभु। अल्फा और ओमेगा, आदि अंत तू, नहीं तेरे शक्तिमान है यीशु, महान यीशु।
ना महान है परमेश्वर, आप महिमा में परमेश्वर। इस परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। Yes, Lord. तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा। दुनिया से तो मैं हो गया जुदा, तेरे प्यार का हो गया फिदा। चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा। दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ। धन्यवाद प्रभु जी, इस वक्त घड़ी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें से हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकार के लिए प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी आगे जब हम प्रार्थना में वचन में जाते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लॉर्ड, आज हम लोग जब हम लोग प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे, वो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे लहू में नई वाचा है। आमीन।
और हम लोग वाचा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रभु का वाचा जो है कवनेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे रिश्ता का आधार क्या है? परमेश्वर का वाचा। हमारे रिलेशनशिप का जो बेसिस है वो परमेश्वर का वाचा है। आमीन। उनके वाचा को बांधने के कारण, उनके वाचा को स्थापित करने के कारण हम उस रिलेशनशिप में प्रवेश किए हैं। आमीन। हालेलुया। सो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग लहू की वाचा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पुराने नियम में जो वाचा को हम देखेंगे, कुछ उससे समझेंगे कि वाचा क्या है। क्योंकि जब हम इसे समझेंगे, हमारा जीवन, हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, हमारे जीवन में हम जीवन से भी बढ़कर जीवन को जीने पाएंगे। आमीन। सो हम लोग खोलेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 9 पद। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो वाचा का परमेश्वर, इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, है ना। पर वाचा के विषय में देखेंगे हम लोग क्या है। तो कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 9 पद मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का क्या करता है? पालन करता है। आमीन। और उन पर करुणा करता रहता है। सो यहां पे लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांधा और कहा, जो मुझसे प्रेम रखेगा। अगर हम कहते हैं कि हम प्रेम रखते हैं, सो बाइबल में लिखा है एक जगह कि हम उसके साथ सहभागी भी होंगे। हम उनके साथ क्या रखेंगे? फेलोशिप रखेंगे। कल ही हम लोग वचन से अध्ययन कर रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उसके चेले हैं, तो हम उनके साथ में क्या रखेंगे? एक रिलेशनशिप को रखेंगे। आमीन। सो यहाँ पे लिखा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो प्रभु कहता है कि मैं 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को रखूंगा। आमीन। 1000 पीढ़ी। मुझे याद है मेरे घर में मेरे परदादा वो प्रभु में आए। ठीक है। मेरे डैडी, उनके फादर और मेरे ग्रैंडफादर के फादर वो प्रभु में आए। और हम लोग आज, मैं और मेरी बेटी, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उसके बाद ग्रैंडफादर, उसके बाद मेरे फादर, मैं और मेरी बेटी 5वीं पीढ़ी है। मैं देख सकता हूं कि परमेश्वर अपने वाचा को हमारे साथ रखता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन वहां पे लिखा, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु कहता है कि मैं अपनी वाचा को 1000 पीढ़ी तक रखूंगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर? वो वाचा को रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो वाचा का परमेश्वर है और हम उसके वाचा के लोग हैं। भजन संहिता उसका 89 एंड 34 वर्स को पढ़ेंगे। साम्स कोई पढ़ सकते हैं? साम्स 89 एंड वर्स 34। भजन संहिता 89 एंड वर्स 4। मैं पढ़ देता हूं। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी 34 89 का 34 मैं 4 पढ़ रहा था। मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता कि मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकला है मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। वाचा क्या है? वाचा आज हम कह सकते हैं वाचा एक एग्रीमेंट है, एक फर्म एग्रीमेंट है। मतलब एक दृढ़ सहमति है, एग्रीमेंट है 2 पार्टीज के बीच में। ठीक है। और हम आज के ज़माने में उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट बहुत हल्का शब्द है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट टूट भी जाता है, राइट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लास्ट वीक तुरामडी चर्च गए थे और वहाँ पे जो विस्थापित लोगों को नौकरी दिया गया। मतलब तुरामडी माइंस जो है वो उन लोगों के ज़मीन को लिया गया और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया गया कि तुम्हें नौकरी मिलेगा। और मुझे लगता है कि कुछ जनरेशन तक, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में भी। लेकिन वो लोग जिस दिन हम गए थे उस दिन वो लोग वहाँ पे स्ट्राइक किए थे। उन्होंने कहा कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका आधार, उसका हम कह सकते हैं उसका साइन क्या है, उसका सिंबल क्या है? एक सिग्नेचर है, हो सकता है एक स्टैंप होगा।
ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी वाचा को तोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को बनाए रखूंगा। आमेन। सो वाचा क्या है? वाचा को इंग्लिश में हम लोग कवर्नेंट बोलते हैं। एंड वाचा जो है दो पार्टीज के बीच में, आप जनरली देखेंगे तो कवर्नेंट जो है दो पार्टीज के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है। ओके, और उन दोनों पार्टीज में एक मजबूत होता है और एक कमजोर होता है। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है। सो ये एक फर्म, मतलब कि एक दृढ़, एक हम कह सकते हैं कि एक प्रतिज्ञा है जो दो पार्टी एक दूसरे को करते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक कमिटमेंट है, एक समर्पण है कि ठीक है, तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रेम कर और मेरे आज्ञा के अनुसार चल, और मैं अपनी वाचा को 1000 पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आमीन। अगर हम प्रभु के पीछे चलते, हमारे आने वाले पता नहीं 1000 पीढ़ी रहेंगे या नहीं, बट जितने भी पीढ़ी रहेंगे, हो सकता प्रभु यीशु मसीह पहले आ जाए, लेकिन जितने भी पीढ़ी हैं प्रभु उन्हें क्या करेगा, आशीषित करेगा। आमीन। सो हमें परमेश्वर के साथ वाचा को रखना है। सो बाइबल भी जब हम देखते हैं, ये बाइबल इंग्लिश में कहा जाता है न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, हिंदी में नया नियम पुराना नियम। और एक्चुअली पुराना नियम क्या है? परमेश्वर का पुराना वाचा है जो डॉक्यूमेंटेड है रिटन वर्ड्स में, ठीक है, जो लिखा गया। और नया नियम जो है नई वाचा है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंटेड किया गया है, हमें दिया गया है। सो नया नियम, पुराना नियम जो हम कहते हैं, पुराना नियम क्या है? पुराना परमेश्वर के वाचा के विषय में वहां पे लिखा गया है, और नया नियम नई वाचा के विषय में वहां पर वर्णन है। आमीन। सो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, सो परमेश्वर का वचन में जब भी परमेश्वर वाचा को बांधता है, वहां पर क्या स्थापित हो रहा है? एक रिश्ता स्थापित हो रहा है। सो परमेश्वर का जो वाचा है वो उसका एकमात्र मकसद है, उद्देश्य है कि परमेश्वर और हमारे बीच रिश्ता स्थापित हो। आमीन। हम जब नए नियम को हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीक, परमेश्वर ने, यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलिदान किए, और उनका लहू हमारे लिए वाचा का क्या था? एक सिंबल था। और वहां लिखता है यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारा और परमेश्वर के बीच में क्या हुआ है? मेल विलाप हुआ है। आमीन। उस वाचा के द्वारा। सो हमारा रिलेशनशिप का जो आधार है वो क्या है? परमेश्वर का वाचा है। आमीन। हालेलुया। हमारा रिलेशनशिप का आधार क्या है? परमेश्वर का वाचा है। आमीन। हम जब देखते हैं बाइबल बहुत सारे रिश्तों को बताता है, वहां लिखा है कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ओके, वो परमेश्वर राजा है और उसके राज्य के हम क्या हैं? वारिस हैं। आमीन। बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं वाचा का परमेश्वर हूं, और हम लोगों के विषय कहा गया कि हम वाचा के लोग हैं। सो ये सारे रिश्ता जो है, प्रभु कहता है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। ये किसमें है? किसमें बंधा हुआ है? उस वाचा के अंदर बंधा हुआ है। आमीन। परमेश्वर के वाचा के अंदर वो सारी हमारी जो रिलेशनशिप है वो किसमें है? उस वाचा के अंतर्गत है। हालेलुया। सो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। वाचा जो है, 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे आज। शायद हम लोग के लिए ये इंफॉर्मेशन के जैसा सर्विस होगा कि मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, बट देन ये जानना जरूरी है। हम इसे जानकर अपने जीवन में हम परमेश्वर को और भी अद्भुत रीति से अनुभव करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, हो सकता है ये टीचिंग सेशन के जैसा है, बट देन हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग नहीं जानते कि वाचा क्या, व्हाट इज कवर्नेंट। हिंदी में हम लोग वाचा शब्द बोलते, कई लोग नहीं जानते। सो वाचा जो है उसमें 3 बातें हैं। वो सबसे पहले परमेश्वर वाचा को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। वो कैसे करता है? किसी समारोह के द्वारा। ओके, परमेश्वर उसे एनफोर्स करता है। इस वाचा को एक सेरेमनी के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो कहीं इकट्ठे होते हैं, वहां पर पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें सील लगता है, उसमें सिग्नेचर्स होते हैं 2 पार्टी के बीच में, वहां पे लोग मिलते हैं। जब हम नए नियम में देखते हैं वो समारोह क्या था? यीशु मसीह हमारे लिए क्या बने? प्रायश्चित बन गया। आमीन। हालेलुया।
उसने उस सेरेमनी को पूरा किया, उसने स्वयं अपने आप को बलिदान किया और उस लहू को बहाकर उसने हमारे साथ क्या बांधा? वाचा को बांधा। आमीन। बाइबल कहती है कि उसकी लहू में नई वाचा है। आज हम नई वाचा के लोग हैं, लेकिन हम लोग पुराने वाचा के विषय में भी, पुराने नियम में जो वाचा के विषय में लिखा उससे हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। सो परमेश्वर अपने वाचा को कैसे एनफोर्स करता है? वहां कुछ होता है। आमीन। अगर वाचा को हम इब्रानी भाषा में देखेंगे, उसको कहते हैं बेरिथ, राइट, जिसका मतलब है वाचा को काटना। कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बट वाचा को क्या किया जाता है? काटा जाता है। आमीन। उसका एक इब्रानी शब्द है बेरिथ, जिसका मतलब है वाचा को काटना। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बट परमेश्वर वाचा को काटता है। आमीन। वहां पे एक ब्लड शेड होना इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। ओके। दूसरी बात कि इस वाचा में दो पक्ष हैं, और इस वाचा में जो दो पक्ष हैं वहां पर दूसरे पक्ष का क्या है? एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है अगर तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो ये सारी आशीषें तुम्हारे लिए है। लेकिन वहां लिखा है अगर नहीं चलोगे तो वहां श्रापों का भी वर्णन किया गया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय को भी जब हम पढ़ेंगे वहां पे इन बातों को पाते हैं। सो वाचा में दो पक्ष है, और एक पक्ष, दोनों पक्ष का क्या है? जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उसमें प्रतिज्ञा भी है और उसमें परिणाम भी है। देयर आर ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। उस वाचा में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करते तो उसके लिए क्या है? परिणाम। वो क्या है? आशीष। ओके। और उसके ओके, प्रतिज्ञाएं हैं, आशीष है। और अगर वाचा को नहीं रखते उसके परिणाम भी लिखा गया है। वहां पे लिखा गया है व्यवस्था विवरण में श्राप। ठीक है। सो एक वाचा के संबंध में जब दो जन आते हैं तो वहां पे क्या होता है? जिम्मेवारी होती है दोनों की, और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे प्रतिज्ञाएं होती है, प्रॉमिसेस होते हैं। ठीक है। एग्रीमेंट में प्रॉमिसेस होते हैं, वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखे जाते हैं। ठीक है। वहां पे परिणाम भी होते हैं। अगर बाइबल में व्यवस्था विवरण में लिखा है कि अगर तुम मेरे आज्ञा के अनुसार चलोगे तो ये सारी आशीषें हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे बाहर जाने में तुम आशीषित होगे, तुम्हारे घर आने में तुम आशीषित होगे। ओके। तुम पूंछ नहीं वरन सर ठहरोगे, और तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे। वहां बहुत सारे ब्लेसिंग्स है। आमीन। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वाचा में एक चिन्ह होता है। ठीक है। और वो दर्शाता है कि ये लोग वाचा के लोग हैं। आमीन। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जब वाचा बांधा, चिन्ह स्वरूप उन्हें क्या करना था? खतना करना था। ओके। सरकमसाइज करना था। जो संतान लड़के होते हैं उनको उनके पर्टिकुलर एज में वहां पे लिखा था इसका खतना करना। दाऊद, आपको पता है, जब वो लड़ाई कर रहा था किसके साथ? गुलायत के साथ, उसने गुलायत को क्या कहा था? क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट था? क्योंकि वो जानता था कि मैं खतना वाला मनुष्य हूं, मेरा परमेश्वर के साथ वाचा है, लेकिन तू तो क्या है? खतना रहित क्या है? फिलिस्तीन है। आमीन। और वो कहता है कि तुम मुझे क्यों ललकारते, तुम इजराइलियों को क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हमारे ऊपर में सोच रहे हो कि तुम हम पर जीत जाओगे? वो कहता है कि मैं तो जैसे मैं सिंह और भालू को फाड़ देता हूं वैसे तुम्हें भी फाड़ कर खत्म करूंगा। सो उसका कॉन्फिडेंस कहां था? उसको पता था कि मैं एक वाचा का व्यक्ति हूं। आमीन। आई एम अ मैन ऑफ कवनेंट एंड माय गॉड इज अ गॉड ऑफ कवनेंट। हालेलुया। आमीन। सो ये तीन बातों को हम याद रखें कि इस वाचा में क्या होता है। परमेश्वर इस वाचा को कैसे बांधते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी के द्वारा। आमीन। जहां पे लहू को बहाया जाता है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं वहां पर किसी पशु को क्या किया जाता था? वध किया जाता था। ओके। हम अब्राहम के विषय में देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर उसके साथ जब वाचा बांधा तो दो टुकड़ों के बीच में से एक धुआं होकर गया। वो कौन था? परमेश्वर था। वो उस दो टुकड़ों में से के बीच से जाना मतलब परमेश्वर ने उस वाचा को काटा था। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ पे तीन बातें हैं कि वाचा को परमेश्वर स्थापित करता है, कैसे उसको सुनिश्चित करता है? किसी समारोह के द्वारा। वहां कुछ होता है, वहां लहू को बहाया जाता है। आमीन। और वो उस वाचा का प्रतीक है।
ठीक है। दूसरी बात कि उस वाचा में हमारी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी में प्रतिज्ञाएं हैं, और अगर जिम्मेवारी को हम नहीं पूरा करते उसमें परिणाम भी है। और तीसरी बात कि वहां एक साइन होता है, वहां एक सिंबल होता है। अब्राहम को क्या करना था, उनके बच्चों को, लड़कों को क्या करना था, खतना करना था। वो ये दर्शाता कि ये मेरे वाचा के लोग हैं, ये इस बात को दर्शाता कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, आमीन। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का जो वाचा है उसका जो आधार है वो क्या है, ठीक है। लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट रचते हैं, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर डाउट है कि हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। आज कितने लोग, बहुत लोग हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हैं, हो सकता है कि जिस दिन कंपनी मतलब आगे और चल नहीं सकता है तो उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, बीच में ही खत्म हो सकता है। जैसे तुरामडी का मैंने एग्जाम्पल को दिया, वहां पे उनका बड़ा बड़ा जमीन गया है, उनको नौकरी प्रॉमिस किया गया है, लेकिन अब वो उन प्रोमिसेस को नहीं रख पा रहे, ठीक है। सो परमेश्वर का जो वाचा है, द कवनेंट ऑफ गॉड, उसका जो कोने का सिरा है, उसका जो बुनियाद है, उसका जो बेसिस है, ठीक है, वो क्या है, उसका वचन और उसका स्वभाव। आमीन। परमेश्वर का वाचा का बेसिस क्या है, आई साथ में क्या है, उसका वचन और उसका स्वभाव। आमीन। उसका स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ही इज नॉट अ मैन दैट ही मे लाई। ये उनका स्वभाव है। और जब हम किसी के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, हम क्या देखते हैं, अगर आप जमीन खरीदने जाएंगे, आप किसी व्यक्ति को के पास जाएंगे, आपको लगता है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, आप उसके साथ में जमीन की खरीद बिक्री नहीं करेंगे, आप सेल डीड को साइन नहीं करेंगे, आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो समय पे चेंज हो जाए। लेकिन परमेश्वर की वाचा जो हमारे साथ वो बांधता है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, वो कभी डूबेगा नहीं, वो कभी टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप जिस परमेश्वर के साथ रिश्ता में, जिस परमेश्वर के साथ हम और आप रिलेशनशिप में है, वो परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ता नहीं है। वो 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा को क्या करता है, उसका पालन करेगा। आमीन। सो उसका आधार है परमेश्वर का स्वभाव और उसका वचन। उसका वचन कल, आज और युगानो युग कैसा है, एक सा वचन है। हालेलुया। ये जो नया नियम है, पुराना नियम है, परमेश्वर का वाचा क्या है, रिटन फॉर्म में है। और ये वचन कल, आज और युगानो युग वो कैसा है, वो एक सा वचन है। ये प्रॉमिसेस जो हमें बाइबल में दिए गए हैं वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी चेंज नहीं होगा। आमीन। इस वाचा के प्रकृति को जब हम देखेंगे, इस वाचा के नेचर को, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ये एग्रीमेंट, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, इसे वाचा कहते हैं। क्योंकि वाचा जो है वो सबसे उत्तम किस्म का वो एग्रीमेंट है दो व्यक्ति के बीच में। क्यों? क्योंकि उसमें लहू को बहाया जाता है। लहू जो है सबसे उत्तम लहू बहाकर किसी एग्रीमेंट करना, वो सबसे उत्तम एग्रीमेंट है। आमीन। दैट्स द बेस्ट, मतलब कि वो उससे बेहतर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ओके। सो लहू किसको दर्शाता है? लहू दर्शाता है जीवन को। लहू सिग्निफाइज करता है लाइफ को। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं इस वाचा को काट रहा हूं जहां लहू को बहाया जा रहा है, यानी तुम्हारे जीवन के लिए मैं जीवन के द्वारा क्या कर रहा हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया, आमीन। लहू किसको दर्शाता है? जीवन को। प्रभु जब वाचा को बांधता है, वाचा को काटता, वहां लहू के द्वारा वो हमारे साथ क्या करता है, वाचा को बांधता है। आमीन। सो सबसे पहली बात हमको जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाएं डिफरेंट होते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर और मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर तू, अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं घर में एक धन्यवाद का एक सभा रखूंगा। आई विल कीप अ थैंक्स गिविंग डे। हम लोग पास्टर से कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम घर में पास्टर एक धन्यवाद का समय। पिछले हफ्ता मंडे को हम लोग वर्शिप वेबिनार में थे और पास्टर हमें सिखा रहे थे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं जब कुछ होगा तब हम घर में धन्यवाद का एक सभा रखेंगे, लेकिन धन्यवाद बाइबल में लिखा है कि हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते। क्यों? क्योंकि इस बात को जानते हुए कि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया,
आमेन, वो करना गलत नहीं है, बट देन हम केवल उस दिन धन्यवाद नहीं देते जिस दिन प्रभु हमारे लिए कर देता है। हम पहले से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक आमेन। सो यहाँ पे हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 18 पद। उत्पत्ति 15 अध्याय और 18 पद। जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 18। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, ओके, बस यहीं तक पढ़ेंगे 17 और 18 पद। यहाँ लिखा, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। वो टुकड़े क्या थे? हाँ, वो टुकड़े क्या थे? वो उस वाचा को काटा गया, ठीक है। वो 2 टुकड़े थे, हम कह सकते मांस के टुकड़े थे, उसे काटा गया, वहां से लहू बहाया गया और उसके बीच में से वो क्या लिखा है, अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों में के बीच में से होकर निकल गई। वो परमेश्वर का प्रतीक है जो स्वयं वहां से उसके बीच में से गया। यानी उसको किसने काटा? परमेश्वर ने काटा। परमेश्वर ने वाचा को काटा। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखता है वाचा को क्या किया जाता है? काटा जाता है। आमीन। और यहां लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी या परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा? जोर से क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा या अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बांधा? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया? वाचा को बांधा। हालेलुया, आमीन। सो हम यहां देखते हैं, कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम वाउज को रखते हैं, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में हम मन्नत नहीं रखते हैं। आप एक बात को जानें, क्योंकि कई लोगों के अंदर ये बात होता है कि हम मन्नत रखेंगे कि प्रभु आप मेरे लिए ये करिए, मैं आपके लिए ये करूंगा। ओके, अब्राहम ने नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे पीछे चल। हालेलुया, आमीन। वो प्रार्थना गलत है जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु तू मुझे यहां सफलता दे, मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु तू मुझे एक बार इसमें सफलता दे, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। ये प्रार्थना सही नहीं है। हमको ये कहना है कि प्रभु तू वाचा का परमेश्वर है, तूने मेरे साथ वाचा को बांधा है, तूने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा है, तू मेरे साथ वाचा को बांधा, मैं प्रभु आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। वाचा, हमारे रिश्ता का आधार क्या है? वाचा। हमको जानना कि हम परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ता में हैं। आमीन। पिछले हफ्ता कल हम लोग गए थे सेल मीटिंग में, मेरी आंटी इस बात को शेयर कर रही थी, याकूब उसका 4:7 में जो लिखा है, वहां लिखा है कि परमेश्वर कहता अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तेरे करीब आऊंगा। हम एक वाचा के रिश्ता में हैं। हम भी एक पक्ष है, परमेश्वर भी एक पक्ष है। प्रभु एक सामर्थी पक्ष है, हम कमजोर पक्ष है। हमें परमेश्वर की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु भी हमारे करीब आएगा। हालेलुया, आमीन। सो हम परमेश्वर जो है, सबसे पहली बात इस वाचा का इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर वाचा को स्थापित करता है। वाचा का कर्ता कौन है? परमेश्वर है। कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि हम ही वाचा के कर्ता हैं। नहीं, इस वाचा का कर्ता कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं करें, हम इस प्रार्थना को करें कि प्रभु तू मेरे साथ रहता है, प्रभु तूने मेरे साथ वाचा को बांधा है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं परमेश्वर, मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया, आमीन। हम ये नहीं कहे कि प्रभु आप जब कुछ करेंगे मैं आपको धन्यवाद दूंगा। नहीं, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। हम उसके फाटकों में हम कैसे प्रवेश करते हैं? ओके, तो फाटक जो है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले क्या है? धन्यवाद है। हम ये नहीं कहते कि प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दीजिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर
ने हमारे साथ वाचा को बांधा। उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन तू मेरे साथ चलना, तू मुझे धन्यवाद देना। इब्रानियों के पत्री में लिखा है धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाना, आमीन, स्तुति का बलिदान को चढ़ाना। सो यहाँ पे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो उस वाचा का क्या है, करता है। हालेलुया। गॉड इज द मेकर ऑफ कवनेंट। परमेश्वर ने वाचा को बांधा है। आमीन। हमें परमेश्वर की वाचा की जरूरत थी, परमेश्वर को हमारी वाचा की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा को बांधा। उसने कहा कि तू मुझसे प्रेम कर, तू मेरी आज्ञा के अनुसार चल, मैं अपनी वाचा को 1000 पीढ़ी तक पालन करूंगा। लेकिन हमें भी परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। आमीन। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे जो उनकी वहां पे कुछ वर्ड्स है, कुछ फ्रेजेस है, यानी कुछ क्रियाओं को लिखा गया है जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर वाचा का करता है। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका 2 पद को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय और 2 पद, और यहां पे लिखा है मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है? आई विल एस्टैब्लिश माई कवनेंट विथ यू। परमेश्वर कहता मैं अपनी कवनेंट को, अपनी वाचा को, यानी मैं इस आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको समझना है तो आप कह सकते हैं प्रभु कह रहा है कि मैं अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे साथ स्थापित करना चाहता हूं। मैं अपने तरफ से इस वाचा को, यानी मैं अपने प्रतिज्ञा को, मैं अपने प्रॉमिसेस को रखना चाहता हूं तुम्हारे साथ। सो हम प्रभु से पहले प्रेम नहीं किए, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, और इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु से प्रेम करना है। आमीन। दूसरा वचन को हम लोग देखेंगे, निर्गमन उसका 6 का 5, और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद। निर्गमन 6 अध्याय और उसका 5 पद। निर्गमन 6 अध्याय 5 पद। यहां लिखा है इज़राइल जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखे हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को क्या किया है? स्मरण किया। आपको पता है एक जगह लिखा है कि उसका नाम एल रोई है। परमेश्वर का नाम क्या है? एल रोई, यानी प्रभु का आंख है, वो हमें देखता है। परमेश्वर हमारे निर्बलताओं को देखता है। यहां पे कहता है कि प्रभु हमारी करहाना को क्या करता है? सुनता है। वो कहता है इज़राइल जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को क्या किया है? स्मरण किया। यानी प्रभु अपनी वाचा को स्मरण करता है। लोग हमारे साथ प्रॉमिस करेंगे और वो उसको भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को भूलता नहीं है। आमीन। वो जो हमारे साथ वाचा को बांधता है, वो हमारी निर्बलताओं को देख रहा, हमारी करहानाओं को वो देखता, और वो कहता है कि मैं अपनी वाचा को स्मरण करता हूं। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 26 का 44 पद। लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 44, 26 उसका 44 पद को हम लोग देखेंगे। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और उसका 44 पद। यहां पे लिखा है इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा। जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को क्या कर दूं? तोड़ दूं, जो मैंने उससे बांधी थी। परमेश्वर ने इजरायलियों को दंड दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दंड दिया, लेकिन प्रभु कहता है अगर वो अपने शत्रु के देश में होंगे, मैं अपनी वाचा को क्या नहीं करूंगा? तोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। सबसे पहले हम देखिए परमेश्वर कहता मैं अपनी वाचा को बांधूंगा, मैं अपनी वाचा को स्थापना करूंगा। उसके बाद कहता है कि मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। यहां कहता मैं अपनी वाचा को तोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। आमीन। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसका 31 पद को भी पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 31 पद। इन वचनों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जाने कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आमीन। 4 अध्याय और उसका 31 पद। वो वाचा का परमेश्वर है, हम वाचा के लोग हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। यहां लिखा है 31 पद में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा,
और जो वाचा उसने तेरे पितरों के से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। He will never forget the covenant that he has made. हालेलुया। हम ऐसी परमेश्वर के साथ रहते हैं, ऐसी परमेश्वर के साथ हम रिश्ता में हैं, उस वाचा के अंतर्गत हम रिश्ता में हैं, और वो वाचा हमारे रिश्ता का आधार है, और वो वाचा वो कभी टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानो युग एक सा वचन है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वाचा का करता है, और परमेश्वर का वाचा स्ट्रांग है, परमेश्वर के प्रोमिसेस स्ट्रांग है। बाइबल में लिखा उसमें हाँ और आमीन है। देयर इज ये एंड आमेन इन हिज प्रोमिसेस। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय का 12 पद, कि हम उस वाचा में हमारा क्या, हम कैसे आते हैं। 29 अध्याय 29 एंड वर्स 12, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और उसका 12 पद। यहां लिखता है कि 29 एंड वर्स 12, यहां लिखा है कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है, और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू क्या हो जाए? साझी हो जाए। पार्टेक इन दैट कवनेंट। सो हम वाचा को बांधते नहीं हैं, परमेश्वर जो है उस वाचा को बांध रहा है, परमेश्वर वाचा का करता है। हम उसमें क्या होते हैं? हम उसमें साझी होते हैं। हम क्या होते हैं? जोर से क्या? हम उसमें क्या होते हैं? साझी होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थना बदलनी चाहिए कि प्रभु आपने मेरे साथ वाचा को बांधा, मैं आपके पीछे चलूंगा। आमीन। हम ये न कहें कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, प्रभु आप जब मेरे साथ ऐसा करेंगे तब मैं आपके पीछे चलूंगा। हमको ये कहना कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। आमीन। हम मन्नत नहीं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा को बांधा है, और वो वाचा कभी टूटता नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 50 अध्याय और उसका 5 पद को भी पढ़ेंगे। यहां भी ये बात लिखा गया, यिर्मयाह 50 अध्याय और उसका 5 पद। और यहां पे एक शब्द यूज किया गया है जहां पे लिखा है कि हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। आपको पता है दाखलता महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, या डाली? हाँ, दाखलता, पेड़ का जो तना होता है वो इंपॉर्टेंट होता है या डाली इंपॉर्टेंट होता है? डाली से तना जीवित रहता है या तना से डाली जीवित रहता है? तना से जीवित रहता है। हालेलुया। आमीन। इस एनुअल कन्वेंशन का थीम है अबाइड, बने रहना। यीशु मसीह हमारा दाखलता है और हम डाली है। हम सिर्फ फल लाने वाले भाग हैं, लेकिन उस फल लाने वाले भाग में फल कैसे आता है? जब वो डाली उस तना से कनेक्ट होता है। हालेलुया। जब वो डाली जो है उस दाखलता से जब वो जुड़ता है, तब उस दाखलता से क्या मिलता है? पोषण मिलता है, और तब वो डाली क्या लाता है? फल को लाता है। हालेलुया। सो यहाँ पे हम लोग इस 50 अध्याय और उसका 5 पद को कोई पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 50 अध्याय और उसका 5 पद। वे सियोन की ओर हाँ, मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। ओके। ये कौन सा पक्ष बोल रहा है? परमेश्वर नहीं। यहां पे कहता आओ हम उसकी वाचा में क्या करें? हम जुड़ जाए। लेट अस जॉइन विथ आवर लॉर्ड। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम वाचा को बांधते नहीं हैं, हम उस वाचा में क्या करते हैं? हम जुड़ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हम जो डाली हैं वो ये नहीं कहता है उस तना से कि आओ तुम मुझसे जुड़ जाओ। तना कहता है कि आओ डाली तुम मुझसे जुड़ जाओ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि डाली तना को पोषण नहीं देती है, लेकिन जो तना है, जो दाखलता है, बाइबल उत्पत्ति यूहन्ना उसका 15 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली हैं। हालेलुया। आमीन। सो हमारा परमेश्वर, इस वाचा के प्रकृति को अगर हम देखें तो परमेश्वर अपनी वाचा का करता है, परमेश्वर वाचा को बांधता है। हम उस वाचा में क्या होते हैं? हम साझी होते हैं। हम उस वाचा में हम क्या हो जाते हैं? हम जुड़ जाते हैं। वी जॉइन इन द कवनेंट ऑफ आवर
लॉर्ड। हालेलुया। फिर से इसको पढ़े, यहाँ लिखा है वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से क्या कर ले, हम मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। आमीन। हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, हम उस वाचा में हम साजी हो जाए। आमीन। दूसरी बात, हम तीसरी बात ये देखते हैं कि इस वाचा में क्या है, आशीषें हैं और श्राप है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को और लेवी व्यवस्था 26 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ये बातें मेंशन्ड है कि जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, तो वहां पे आशीषें हैं। ओके, जब हम उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जब हम अपनी वाचा को हम नहीं रखते, आपको जानना है, हमें जानना है कि हम वाचा के रिश्ता में हैं, हम दूसरे पक्ष के हैं, परमेश्वर एक सामर्थी पक्ष है, हम जो पक्ष है, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है। वी हैव टू जॉइन विद अवर लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस बात को हर दिन सोचते हैं कि आज मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है, आज मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करना है, हमें आराधना करना है, परमेश्वर के साथ हमें जुड़ जाना। अब मुझे उठकर आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है। हालेलुया। आमेन। मैं आशा करता हूं कि आप में से सब लोग हर दिन हर वक्त परमेश्वर से जुड़कर जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि इस वाचा के अंतर्गत अगर हम अपने पक्ष के हम जो पक्ष हैं उसके जिम्मेवारी को पूरा ना करें तो हम आशीष से क्या होते हैं, वंचित होते हैं। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है, क्योंकि वी आर ब्रेकिंग द कवनेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात, निर्गमन उसका 34 अध्याय और 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 34 अध्याय और उसका 14 पद। अब इसको लिख ले कि परमेश्वर दोहरा समर्पण से घृणा करता है। He hates dual commitments। परमेश्वर दोहरा समर्पण की अनुमति नहीं देता है कि हम दो जन को हम समर्पण करें। ओके, हम कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे भी चल रहे हैं और हम दूसरा जीवन भी चल रहे हैं। परमेश्वर इससे घृणा करता है। निर्गमन उसका 34 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स 14। कोई पढ़ सकते हैं? क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। आमेन। सो परमेश्वर जो है वो संपूर्ण प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन वो जलनशील परमेश्वर भी है। यहां पे लिखा है क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। यानी देयर इज हमें अनुमति नहीं है कि अगर हम इस वाचा में आए हैं, अगर हमने समर्पण को दिया है, प्रभु कहता है कि तुम्हारा ड्यूअल कमिटमेंट यानी दोहरा कमिटमेंट, यहां उसकी अनुमति नहीं है। अगर आज हम और आप परमेश्वर को कमिटमेंट दिए हैं, या तो हम हाँ कहें या तो हम ना कहें। बाइबल में कहता है लेट योर यस बी यस एंड नो बी नो। तुम्हारा हाँ हाँ हो और नहीं नहीं हो। प्रभु किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप कमिटमेंट दिए कि प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, तो प्रभु हम पर चेक जरूर करेगा। अगर हम इस वाचा के रिश्ते में हैं, परमेश्वर हम पर जरूर हमारी क्या करेंगे, चेक जरूर करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु के साथ वाचा बांधे, हमने प्रभु के साथ कहा कि प्रभु हम आपसे प्रेम करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। 24 घंटा में अगर हम प्रभु को एक समय भी नहीं दे रहे हैं, प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारी प्राथमिकता अब दूसरी हो गई है, तुम्हारा प्रायोरिटी अब प्रभु नहीं है लेकिन कुछ और है। अगर हम 24 घंटा में से 1 घंटा भी प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुमने दूसरों के साथ क्या कर लिया है, कमिटमेंट को कर लिया। और प्रभु दोहरा कमिटमेंट को अनुमति नहीं देते हैं। यहां लिखा क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम क्या है, जलनशील है। ही इज अ जेलस गॉड। और ये जलन जो है, ये वो जलन नहीं है जो याकूब की पत्री में लिखा है कि जलन स्वर्गीय बुद्धि नहीं वरन क्या है, संसारिक अर्थात क्या है, शैतानी बुद्धि। वो जलन नहीं, ये पवित्र जलन है। बाइबल बतलाती है कि जब दो लोग विवाह करते हैं, वो दोनों क्या है, एक वाचा, वो भी एक क्या है,
एक वाचा में बंधे हुए हैं। आमीन। और अगर पति किसी और पत्नी को, किसी और स्त्री को देख रहा है, उसकी पत्नी क्या होगी? जलन रखेगी। और वो जलन शैतानी नहीं है, वो जलन वाजिब है, दैट इज जेन्युइन। और हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि वो जलन रखती है, वो डाउट करती है। अगर वो हस्बैंड ऐसा काम कर रहा है तो पत्नी क्या करती है? जलन रखती है। वो जलन गलत नहीं है। वैसे ही परमेश्वर भी कहता है कि अगर मुझे छोड़ तुम किसी और को भी कमिटमेंट दे रहे हो, ओके, मुझे प्राथमिकता बनाने, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बजाय तुम किसी और चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी है, वो न्यायी परमेश्वर भी, वो प्रेमी परमेश्वर भी है, और वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। आमीन। सो ये हम चार बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर अपने वाचा का क्या है? करता है। हम उस वाचा के करता नहीं हैं। हालेलुया। आमीन। हम ये नहीं कहते कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरे लिए ये कर, मैं प्रभु आपके राज्य के लिए इतना बोऊंगा। हम कहते हैं कि प्रभु तू महान है, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके राज्य के लिए अपने हाथ को बटाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे साथ वाचा को बांधा है। हालेलुया। आमीन। दूसरी बात कि हम परमेश्वर के उस वाचा में क्या होते हैं? हम साझी होते हैं, हम उसमें ज्वाइन होते हैं, प्रभु के साथ हम कनेक्ट होते हैं। ओके। तीसरी बात हम देखते हैं उस वाचा के अंदर आशीष है और श्राप भी है। हम और आपको जानना है कि हम एक वाचा के लोग हैं। आइए कहें, हम एक वाचा के लोग हैं। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। ओके। और हम बाइबल के अनुसार देखते हैं कि दोनों पक्ष का जिम्मेवारी है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के करीब नहीं आते हैं, तो प्रभु भी हमारे करीब नहीं आएगा। पिछले हफ्ता पास्टर प्रवीण हमारे बीच में परमेश्वर के संदेश को बांटे, बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वचन को बांटे। वहां पे लिखा कि हमारे पास एक निमंत्रण है। परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया इस कॉन्ट्रैक्ट में, परमेश्वर ने हमें इस वाचा में जुड़ने के लिए क्या किया है? इन्विटेशन को दिया। वहां लिखा है अगर तुम मेरे करीब आओगे, मैं तेरे करीब आऊंगा। आमीन। हालेलुया। और तीसरी बात, चौथी बात हम देखते हैं कि इस वाचा, ये जो वाचा है, इसमें परमेश्वर दोहरा कमिटमेंट को पसंद नहीं करते। आपकी कमिटमेंट्स क्या है? आप किसी और को भी कमिटेड है ना? एंड इनफैक्ट हम लोग इन बातों को भी देखेंगे। अगर कोई विवाहित है, अगर आप अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और की ओर भी आप अट्रैक्टेड है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वाचा को तोड़ रहे हो। ओके। और अगर हम परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्रभु कहता है कि तुम मेरे वाचा को तोड़ रहे हो। प्रभु कहता है कि मैं जलनशील परमेश्वर, वो हमसे प्रेम भी करता है, वो अनुग्रहकारी है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, साथ ही साथ वो जलनशील परमेश्वर भी है। ही इज अ जेलस गॉड। अगर वो देखता है कि ये मेरे जो लोग हैं अगर मुझे छोड़ कहीं और जा रहे हैं, मुझे प्राथमिकता देने के बजाय किसी और चीज को प्राथमिकता दे रहे, प्रभु कहता है कि मैं जलन रखता हूं, मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूं। सो हमें कितना कमिटमेंट्स करना है जीवन में? हाँ, हमें एक कमिटमेंट करना है। वो किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आमीन। हमें परमेश्वर के साथ कमिटमेंट को करना, हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देना है। हालेलुया। बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे वाचाओं को बांधा पुराने नियम में। ओके। एक वाचा का नाम है, हम लोग एक वचन को खोलेंगे, निर्गमन उसका 6 अध्याय 3 से 5। और उन वाचाओं का नाम है यहोवा शलोम, यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा रोही। ये सब क्या है? उन वाचाओं का एक नाम है। हम लोग खोलेंगे निर्गमन उसका 6 अध्याय का 3 से 5। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 6 3 to 5। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से हाँ। अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। ओके। पढ़िए। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। ओके, बस यहीं तक पढ़ेंगे। यहां लिखा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। ओके, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। एक्चुअली प्रभु किस नाम से प्रकट होता है? यहोवा। हालेलुया। और यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा का मतलब है सर्व उपस्थित और अनंत परमेश्वर। आमीन। अनंत और सर्व उपस्थित परमेश्वर, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है और जिसको किसी ने बनाया नहीं है। ही इज अ सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड। हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है? वो एल शदाई यानी सर्वशक्तिमान। अंग्रेजी में लिखा है ही इज एल शदाई। यहां जैसे लिखा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं अंग्रेजी में लिखा आई एल शदाई, मतलब मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। इस स्टेटमेंट के अनुसार परमेश्वर किस नाम से प्रकट होता है? यहोवा के नाम से। और यहोवा का मतलब है, यहोवा जो इस बात को भी दर्शाता है कि वो अपनी वाचा को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो अनंत और सर्व उपस्थित परमेश्वर है। हालेलुया। और हर एक वाचा के नाम जो है वो कैसा है? यहोवा राफा। हालेलुया। वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहोवा का उल्टा हो सकता है कि अंत, या तो फिर हम कह सकते हैं बनाया हुआ। ठीक है। सेल्फ एग्जिस्टेंस को उल्टा क्या होता है? सर्व उपस्थित का उल्टा क्या होता है? सिरजा गया। ठीक है। परमेश्वर को किसी ने नहीं सृष्टि किया, वो सर्व उपस्थित परमेश्वर है, उसको सिरजा नहीं गया। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया, लेकिन वो सर्व उपस्थित परमेश्वर है। हालेलुया। सो यहां पे लिखा है कि वो सर्व उपस्थित राफा है, वो अनंत सर्व उपस्थित राफा, यानी अनंत और सर्व उपस्थित चंगा करने वाला परमेश्वर। यानी कि वो अनंत है, इसलिए उसका ये जो वाचा परमेश्वर ने बांधा कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो कभी इस वाचा से वो कभी भी हटेंगे नहीं। हालेलुया। सो कुछ नामों को हम लोग देखेंगे। यहां पर बहुत सारे नाम है। तो यहोवा का मतलब होता है अनंत, सर्व उपस्थित और ना बदलने वाला परमेश्वर, जो था, है और रहेगा। सो परमेश्वर ने कुछ वाचाओं को बांधा कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा संपूर्ण सलामती को देने वाला परमेश्वर हूं। ठीक है। मैं तुम्हारा यहोवा ईरे यानी प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूं। ये वाचा है परमेश्वर का। और उस वाचा से परमेश्वर ने पहले एक नाम को जोड़ा, अपने आप को कैसे, किस नाम से प्रकट किया? यहोवा। हालेलुया। और वो कहता है कि ये मेरा नाम है, जिसका मतलब है मैं अनंत और सर्व उपस्थित परमेश्वर हूं। सो इन वाचाओं के नाम को देखेंगे। यहोवा एलोहीम, जिसका मतलब है अनंत रचने वाला परमेश्वर। यहोवा ईरे, हमारा प्रबंध को करने वाला परमेश्वर, अवर प्रोवाइडर। यहोवा निसी, हमारा जय का झंडा। आमीन। यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला। यहोवा शलोम, हमारा संपूर्ण सलामती शांति का परमेश्वर है। यहोवा रोही, हमारा चरवाहा। यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये एक क्या है? वाचा है कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा, लगातार मैं तुम्हें लिए चलूंगा। यहोवा सिद्दीक़नु, जिसका मतलब है हमारी धार्मिकता। परमेश्वर ने इस बात को प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारा यहोवा सिद्दीक़नु, यानी मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। हालेलुया। हम अपने आप से धर्मी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। आज अगर प्रभु हमें देखता है तो किसकी धार्मिकता को देखता है? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की क्या है? धार्मिकता बनाए गए हैं। आमीन। उसने हमें धर्मी बनाया। ये एक प्रॉमिस था परमेश्वर का। और भी नाम है यहोवा शम्मा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। गॉड इज प्रेजेंट विद अस। यहोवा सबोत, यानी द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर। वो क्या है? सेनाओं का परमेश्वर। उसने ये वाचा को हमारे साथ में बांधा। सो ऐसे बहुत सारे वाचाओं के नाम है, और जिस वाचा के नाम के पहले क्या लिखा गया है? यहोवा, यहोवा, यहोवा। आइए मेरे साथ कहें, यहोवा, 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 अनंत और सर्व उपस्थित परमेश्वर। आमीन। आपके साथ कौन है? यहोवा है। आपके साथ किसका वाचा है? यहोवा का वाचा है। हालेलुया। आपके साथ किसी सृष्टि का वाचा नहीं है, कोई व्यक्ति आपके साथ वाचा को नहीं बांधा है, लेकिन आपके और हमारे साथ में किसका एग्रीमेंट है? यहोवा का एग्रीमेंट है। हालेलुया। मैं जोर से सुन सकता हूं हालेलुया।
ओके आमेन। और एक बार हालेलुया। सो हमारे पास में उस यहोवा जिसका नाम है, जिसका मतलब है, वो हमारे लिए इस नाम से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर हूं। आमेन, हालेलुया। और इसलिए उनके प्रोमिसेस में क्या है? हाँ और आमीन है। आमेन। हम सोचेंगे कि ये तो पुराने नियम के वाचा के नाम है, प्रोमिसेस है, लेकिन मलाकी के अध्याय, मलाकी में लिखा है कि मेरा नाम यहोवा जो कभी बदलता नहीं, है ना। मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा कभी नहीं बदलता। उस पुराने नियम में भी जो परमेश्वर ने इन वाचाओं को बांधा, इसलिए आज हम उसे कह सकते हैं कि वो यहोवा राफा है, वो मेरा यहोवा ईरे है, वो मेरा यहोवा शलोम है, वो मेरा यहोवा रोही है, वो मेरा यहोवा एलोहीम है। आमेन, आमेन। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्या लिखा है? मैं यहोवा बदलता, यस। हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं होगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है और उसका वाचा कभी टूटने वाला नहीं है। आमीन। आप इस एहसास के साथ अपने इस जीवन को व्यतीत करें कि वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन। सो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर वाचा को क्या करता है। अगर हम इब्रानी में देखते हैं, वाचा को काटा जाता है। क्या किया जाता है? द कवनेंट इज कट, है ना। वाचा को काटा जाता है, यानी काट कर उसमें एक क्या होता है, काटने से क्या होता है? लहू। ठीक है। अगर किसी पुराने नियम में जब हम देखते हैं किसी पशु को, किसी को वध किया जाता था, उससे क्या आता था? लहू। और वो लहू किसको दर्शाता है? वो जीवन को दर्शाता है। आमीन। और इसीलिए कवनेंट जो है, वाचा जो है, वो सबसे उत्तम प्रकार का क्या है? प्रतिज्ञा है या सहमति है दो लोगों के बीच में। और ये वाचा को स्थापित कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरे जीवन के लिए मैं जीवन को क्या कर रहा हूं? जीवन के द्वारा इस वाचा को बांध रहा हूं। आमीन। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे जीवन की सुरक्षा के लिए मैं इस जीवन के साथ वाचा को बांध रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या रखूंगा? सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। मैं इसे सुनिश्चित करता हूं। आमीन। हम लोग अब्राहम के विषय में देखेंगे और अब्राहम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा को बांधा, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 6 पद। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधने के लिए, परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधा। वो अब्राहम कैसे क्वालिफाई हुआ? विश्वास के द्वारा। कैसे क्वालिफाई हुआ? विश्वास के द्वारा। आमीन। पढ़िए इसको क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया, हाँ। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, यहाँ लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में क्या गिना? धर्म गिना। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसको अप्रूव किया गया। आपको हमको अप्रूवल चाहिए होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के सामने अच्छे रहेंगे तो हमको अप्रूवल मिलेगा। वो अप्रूवल टेम्पररी है। हमारी अप्रूवल कहां से आती है? परमेश्वर से। हमको केवल क्या करना है? विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। हम लोगों को खुश करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला। वो प्रतिफल कहाँ है? बस यही है। वो कैसा प्रतिफल है? वो अर्थली है, पार्थिव है। लोग हमको सोचेंगे अच्छा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत ही विश्वास योग्य है। ठीक है, हम लोगों के अप्रूवल के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के अप्रूवल के लिए हमें जीना है। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है जैसे अब्राहम को कहा, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं वहां लिखा जैसे अब्राहम को कहा गया था वैसे उसके बाद भी जो भी विश्वास करेगा उसके लिए, उसको भी क्या ठहराया जाएगा? धर्मी ठहराया जाएगा। और क्योंकि वो विश्वास करता था, परमेश्वर ने उसको, वो क्वालिफाई हुआ कि परमेश्वर उसके साथ क्या बांधा? वाचा बांधा। हम वाचा में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ओनली अगर हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। अब्राहम की आशीष है, हमारी आशीष कैसी है? आज भी हम अब्राहम की आशीष को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधा था, मैं तुम्हारे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को रखूंगा। और वहां लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो सारी अब्राहम की आशीष उनकी आशीष है। आमीन। सो जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर कहता है कि ठीक है, तुम इस वाचा में क्या हो सकते हो?
शामिल हो सकते हो, इस वाचा में साझी हो सकते हो। आमीन। विश्वास के द्वारा हम इस रिलेशनशिप में, इस वाचा के रिश्ता में हम जुड़ नहीं सकते हैं। इस एग्रीमेंट में, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप विश्वास करते हैं या नहीं? ठीक है, अगर आप ओके, किसी जमीन को खरीदने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज के लिए भी अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप क्या अविश्वास रखते हुए साइन करते हैं पेपर को? अगर आपके अंदर अविश्वास है, आप नहीं करेंगे। इस वाचा में परमेश्वर इस वाचा को बांधने से पहले अब्राहम को टेस्ट किया और वो देखता है कि एक विश्वास करने वाला व्यक्ति है और उसके लिए वो धर्म गिना गया। आमीन। सो विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के उस वाचा में क्या किया? वो प्रवेश किया। हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम उस लहू की वाचा को, वहां पे परमेश्वर ने लहू की वाचा को बांधा उनके साथ। ठीक है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उस वाचा को काटा। जो हम लोग उत्पत्ति उसका 15 अध्याय का 17 से 18 पद को पढ़े, परमेश्वर वहां पे लिखता है कि उस दो टुकड़े के बीच में से एक धुआं का अग्नि क्या हुआ? पार हुआ। परमेश्वर स्वयं उस वाचा को काटा और परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम के साथ वाचा को बांधता हूं। आमीन। वहां पे चिन्ह क्या था? खतना एक साइन था, एक सिंबल था उस वाचा का। अब उसका जो बेटा था इसहाक, वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में था। कैसे? क्योंकि वहां पे खतना किया गया था। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि अब्राहम के विषय में लिखा याकूब में कि वहां पे लिखता है कि अब्राहम जो है परमेश्वर का क्या है? मित्र माना गया। याकूब उसका 2 अध्याय का 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और यही एक रीजन है, इस वाचा का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? रिलेशनशिप। क्या है? रिलेशनशिप। जोर से कहें, रिलेशनशिप, रिश्ता। आपको पता है परमेश्वर हमेशा से एक रिश्ता का परमेश्वर है। उस रिश्ता के लिए इस वाचा की जरूरत थी। आमीन। सो परमेश्वर एक रिश्ता का परमेश्वर, वो ही इज अ रिलेशनल गॉड। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो उससे हम बात नहीं कर सकते हैं, प्रभु से कुछ पूछ नहीं सकते हैं, प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपको सलाह नहीं देता, सलाह नहीं दे सकता। वो एक रिलेशनल परमेश्वर है, वो एक रिश्ता का परमेश्वर है। आमीन। और वाचा का सबसे अल्टीमेट उद्देश्य यही था कि प्रभु का हमारे साथ क्या हो? रिश्ता हो, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो। और परमेश्वर उसे क्या कहता है? याकूब 2 का 23 पद को कोई पढ़िए, क्या लिखा है? 2 अध्याय उसका 23 पद, यहां लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। आमीन। जब हम और आप विश्वास करते हैं, हम प्रभु के क्या हो जाते हैं? मित्र। प्रभु हमसे दूर नहीं है और वो हमें उन सारी बातों को क्या करेगा? बताएगा। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 17 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। परमेश्वर जो करना चाहता है, परमेश्वर जो करने जा रहे हैं, वो हमें क्या करेगा? वो बताना चाहता है। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 17 पद, जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 17 पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। तब यहोवा ने कहा, हाँ। यह जो मैं करता हूँ, या जो मैं करता हूं, या जो मैं करना चाहता हूं, या जो मैं करने जा रहा हूं, वो क्या कहता है? उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? उसे क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? आप और हम जब उस वाचा में हैं, जब हम विश्वास किए हैं परमेश्वर पर, हम परमेश्वर के क्या हैं? मित्र हैं। वी आर फ्रेंड विथ गॉड। और प्रभु कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं, जो मैंने जिसलिए तुम्हें बनाया हूं, है ना। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। आप और हम, हमारे लिए एक प्रॉमिस है, ठीक है, कि हम परमेश्वर के साथ वाचा में, और प्रभु हमें सारी बातों को क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। हम और आप जब प्रभु से पूछेंगे, प्रभु कहेगा कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं, क्या मैं तुमसे छिपाऊं? जैसे अब्राहम से कहा था, प्रभु हमसे भी कहेगा कि मैं तुमसे छिपाने वाला नहीं हूं। जवानों को अपने जीवन साथी चाहिए, आप किससे पूछे? प्रभु से पूछे। क्या प्रभु आपको नहीं बताएगा? वो आपको बताएगा। हालेलुया। प्रभु जो आपके लिए चुन कर रखा है जिसको, क्या प्रभु नहीं बताएगा? प्रभु बताएगा, बट लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो इस एहसास के साथ जीवन को नहीं जी रहे हैं कि उनका परमेश्वर के साथ रिलेशन है। वो कैसे आ रहे हैं? बस इसलिए आ रहे हैं कि लोग आते हैं, इसलिए प्रार्थना में आ रहे हैं कि लोग प्रार्थना करने आ रहे हैं। बट जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, कैसे प्रार्थना कर? हे हमारे पिता। सबसे पहला बात, जब प्रभु के सम्मुख आते हैं तो हम इस एहसास के साथ आते हैं कि हम अपने पिता के पास आ रहे हैं, जो
सुनता है, जो देखता है, जो हमें बताएगा, जो हमें सिखाएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। सो हमें परमेश्वर के पास जाना है। यहां पे लिखता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र गिना। ही कॉल्ड अब्राहम हिज फ्रेंड। और लिखता है कि प्रभु कहता है कि क्या मैं अब्राहम से कुछ चीज को छिपाऊं जो परमेश्वर ने हमारी, यिर्मयाह 29:11 को हम लोग हमेशा कोट करते हैं। बट देन कई बार हम लोग उसको बोलने के बाद भी ये कहते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता। पर परमेश्वर ने क्या कहा 29:11 में? जो कल्पनाएं, कोई कहे, वो तुम्हारी हानि नहीं वरन लाभ के लिए। सो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाओं को किया है। सो वो कल्पनाओं को परमेश्वर जरूर हमारे साथ क्या करेगा? बताएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमको एक समय हमें सुनने का अभ्यास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए, प्रभु हमको ये निर्णय लेना, प्रभु हम क्या करें? परमेश्वर हमें क्या करेगा? बताएगा। आमेन। उदाहरण के लिए हम लोग इस साल के, क्योंकि जो एनुअल मीटिंग करते हैं उसका उद्देश्य होता है, हम लोग ऐसी नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हर साल होता था। और मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इसलिए नहीं करना, हम लोग इसलिए हम चर्च मिलकर इस एनुअल मीटिंग को इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो पिछले बार हुआ था, हम उस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते, बस इसलिए नहीं। प्रभु इस मीटिंग का उद्देश्य है। और प्रभु इस मीटिंग का थीम क्या है? मैं प्रार्थना कर रहा था, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था और मेरे माइंड में बहुत सारे थीम आ रहे थे। मैं सोच रहा था ओके प्रभु इस मीटिंग का नाम हम रखेंगे यहोवा निसी, जय का झंडा। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं सोच रहा था, मन में आ रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर शांति नहीं था। और प्रभु मेरे अंदर उभारा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि ये जो मीटिंग है ये इसलिए है कि तुम लोग स्मरण करो, इस बात को फिर से अपने आप को रिमाइंड करो कि हमें मसीह में बने रहना है। हालेलुया, आमेन। ये एनुअल मीटिंग का उद्देश्य क्या है? कि हम सब एक साथ मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वहां थकने के लिए नहीं, वहां पर हम रिस्टोर होने के लिए आ रहे हैं और इस बात को याद करने, इस बात को स्मरण करने कि हमें मसीह में क्या करना है? बने रहना है। हालेलुया। ये दूसरा एक मीटिंग नहीं है जहां पे हम दिखा सके, शो ऑफ कर सके कि हमारा एनुअल मीटिंग हो रहा है, हमारे यहाँ अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, हम यहाँ पे इतना बड़ा मीटिंग कर सकते नहीं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? अबाइड, बने रहना। आमेन। सो मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं जब सोच रहा था, मुझे बहुत आइडिया आ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर मन में आया कि नहीं, मैं वो नहीं रख सकता हूं, मुझे पीस नहीं था। जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करने बैठा, प्रभु मेरे मन में डाला कि दिस मीटिंग इज टू रिमेंबर दैट यू हैव टू अबाइड इन क्राइस्ट। ये मीटिंग का उद्देश्य ये है, जब तुम वहां जाओगे, इसका उद्देश्य ये, सब एक साथ मिल रहे हैं, इस बात को याद दिलाने के लिए, इस बात को स्मरण करने के लिए तुमको परमेश्वर में क्या करना है? बने रहना है। आमेन। सो प्रभु ने मुझे बताया। सो हमारा परमेश्वर जो है वो रिलेशनल परमेश्वर, वो हमें क्या बुलाता है? हमें मित्र बुलाता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 22:1, उत्पत्ति उसका 22:1, जब इस वाचा को परमेश्वर ने बांधा, परमेश्वर क्या कहता है? 22 और उसका 1 पद यहां लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपनी इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेके मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रभु अब्राहम से, प्रभु का ये इच्छा नहीं था कि उसका बेटा मर जाए, क्योंकि जब वो इसहाक को लेकर जा रहा था, परमेश्वर ने उसके लिए एक एनिमल को क्या किया? प्रबंध किया। इसहाक को उसको मारना नहीं पड़ा, लेकिन प्रभु ये देखना चाहता था कि मैं इसके साथ वाचा को बांधा हूं, वो इस वाचा में साझी हुआ है, क्या ये मुझे अपना सब कुछ दे सकता है या नहीं। एक समय आएगा प्रभु कहेगा कि तू अपना ये दे दे, तू अपना पूरा, प्रभु कहेगा कि मुझे तेरा पूरा समर्पण चाहिए। हालेलुया। इस वाचा के अंदर प्रभु क्या चाहता है? कि हम संपूर्ण समर्पण करें, फुली हम परमेश्वर को क्या हो जाए? हम कमिटेड हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर दोहरा कमिटमेंट को पसंद नहीं करता है। आमेन। परमेश्वर ड्यूअल कमिटमेंट्स को पसंद नहीं करता है। सो अब्राहम जब इसहाक को लेकर जा रहा था उसको बलिदान करने के लिए, अब्राहम ने क्या कहा? मैं आराधना करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वर्शिप गॉड। हालेलुया। वो क्या करने जा रहा था?
एक्चुअली वो फिजिकली उसको मारने जा रहा था, बलिदान करने जा रहा था, लेकिन वो क्या कहता कि मैं उसे क्या करने जा रहा हूं? आराधना करने जा रहा हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूं। आमीन। आइए और एक दो बातों को देखकर हम लोग अंत करेंगे। मूसा के विषय में भी देखते हैं, वहां भी एक लहू का वाचा को बांधा गया। वहां पे परमेश्वर ने कहा था इतने फेस्टिवल्स उसको मनाना, है ना। वो क्या था? वो साइन था कि परमेश्वर ने उनके साथ में वाचा को बांधा था। वो फेस्टिवल्स इस बात को दर्शाता था। ठीक है, हम लोग निर्गमन उसका 19 का 5 पद को पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ अब्राहम के उदाहरण को देखेंगे। निर्गमन उसका 19 और 5 पद, एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 5। यहां पे लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, ठीक है, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। सो यहां पे वाचा के लोग जो हैं वो क्या हैं? परमेश्वर के निज धन है। अंग्रेजी में लिखा, यू विल बी स्पेशल टू मी। हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं। जब हम इस वाचा के रिश्ते में हैं परमेश्वर के साथ, हम और आप कौन हैं? बेकार लोग हैं? बेकार लोग हैं? परमेश्वर ऐसी हमें यूज करके फेंक देता है क्या? नहीं, हम परमेश्वर के निज धन है। हम और आप अपने निज धन को कैसे रखते हैं? हम उसे बहुत सुरक्षित रखते हैं। हम परमेश्वर के निज धन, वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमें संभाल कर रखता है। हम उसके विशेष लोग हैं। हालेलुया, वी आर हिज स्पेशल पीपल। हम और आप परमेश्वर के कैसे लोग हैं? विशेष लोग हैं। आमीन। और एक उदाहरण को देखकर हम लोग अंत करेंगे, कुछ पुराने नियम से और एक नए नियम से। और परमेश्वर जो है जब वाचा को बांधता है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि परमेश्वर इस वाचा के अंतर्गत हमें क्या देता है? सुरक्षा को देता है, छुटकारे को देता है, स्वस्थ को देता है, संपूर्ण सलामती को देता है। हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर इस वाचा के अंतर्गत ये सारी आशीषें हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन हम इस बात को आज सीख रहे हैं कि हम भी एक पक्ष हैं इस वाचा में। हमको अपने पक्ष को क्या करना है? रखना है। परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ता है। हालेलुया, आमीन। हम लोग पहला शामिल उसका 17 अध्याय का 26 और 36 पद को पढ़ेंगे, और ये दाऊद के विषय में है। पहला शामिल 17 अध्याय का 26 और 36 पद। ओके, सो 26 पद में क्या लिखा है? 14 अध्याय का 26 पद, 17 अध्याय का, ओके 17 अध्याय का 26 पद। यहाँ पे लिखा है कि तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को क्या करे? ललकारे। जब उसका सामना हुआ, दाऊद कैसा था? एक छोटा लड़का था, ठीक है, और वो एक शेपर्ड था। वो क्या था? एक चरवाहा था। और गोलियत कौन था? एक प्रशिक्षित योद्धा था। ही वॉज अ ट्रेन्ड फाइटर। लेकिन दाऊद कैसा था? एक छोटा लड़का था। और उस फलिस्तीनी के पास में बहुत सारे क्या थे? आर्मी थे, मतलब उनके पास में एक झुंड थे, उनके पास लड़ाई करने वाले योद्धाएं थे। लेकिन दाऊद के पास में क्या था? क्या था? हाँ, क्या था दाऊद के पास? दाऊद के पास परमेश्वर का वाचा था। हालेलुया, दाऊद के पास क्या था? परमेश्वर का वाचा था। और इसलिए वो कहता है यहाँ पे वो कहता है 26 पद में कि जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है? उसको सबसे पहले बात क्या याद आया? उसको ये नहीं दिखाई दिया कि वो कितना बड़ा है, कितने लोग हैं उसके साथ। उसको क्या दिखाई दिया? कि मैं खतना वाला व्यक्ति हूं और वो खतना रहित है। मेरे पास परमेश्वर है और उसके पास वो परमेश्वर उसके साथ नहीं है। ठीक है, आपको पता है, अगर आपके पास में परमेश्वर है और अगला व्यक्ति के पास में 1 करोड़ लोग भी हैं,
तो बहुमत कौन है? कौन है? हम हैं। आपके साथ लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप वाचा के लोग हैं। अगर आप अकेले भी हैं और परमेश्वर है, आप क्या हैं? आप बहुमत है। हालेलुया। वी आर मेजॉरिटी इफ वी ओनली हैव गॉड विद अस। अगर लोग भी हमको छोड़कर चल जाए, बाइबल में लिखता है कि दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़कर जा सकती है, ये हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है। आप अपने आप को अकेला मत समझे, आप अपने काम के स्थान में अपने आप को अकेला ना समझे, आप अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि आप बहुमत है। हालेलुया। आप कैसे हैं? बहुमत है। यहां पे लिखता है, वो कहता है, उसको बोलता है, वो कौन है? खतना रहित व्यक्ति जो हम लोगों के ऊपर ललकार रहा है। वो बोलता है तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि हमारे साथ तो परमेश्वर है। 36 पद में लिखता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। अगर आपके विरोध में कोई उठता है, तो वह आपके जीवित परमेश्वर को क्या कर रहा है? ललकार रहा है। और आपको इस बात को जानना है कि आप खतना वाले व्यक्ति हैं, और आपका विरोधी, आपको सताने वाला शैतान जो उसका परमेश्वर, वो क्या है? वो हारा हुआ, वो मारा हुआ, वो हारा हुआ, कुचला हुआ है, लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। सो आइए हम इस एहसास के साथ अपने जीवन को जिए कि हम वाचा के लोग हैं। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर, और ये इस बात को भी याद रखें कि हम वाचा के लोग हैं, हमारा भी पक्ष है। हम परमेश्वर के साथ क्या करें? हम अपने वाचा को जरूर रखें। वो स्त्री जो कुबड़ी हुई स्त्री, ठीक है, यीशु वो आती है चंगाई के लिए। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे अंदर एक बीमारी की आत्मा, यू हैव अ स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, और यीशु मसीह उसको चंगा करते किस दिन? सबत के दिन। और वहां पे फरीसी लोग क्या कहते हैं कि सबत का दिन कोई काम करता है क्या? यीशु मसीह कहते हैं अगर सबत का दिन में तुम्हारा बैल बकरी जो भी है उसको भूख लगे तो क्या तुम खाना नहीं खिलाओगे? फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसे चंगा करूंगा, ठीक है, मैं इसे चंगाई को दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम की संतान है। हालेलुया। एक स्ट्रॉन्ग परमेश्वर ने एक उसको रखा, एक मैटर को रखा। उसने कहा परमेश्वर हमारा क्या है? पवित्र आत्मा हमारा क्या है? हमारा एडवोकेट है। हालेलुया। वो तथ्यों को रख के हमारे लिए लड़ता है। उसने कहा कि इस स्त्री को मैं चंगा करूंगा क्योंकि ये अब्राहम के वंशज से है। मैंने अब्राहम के क्या बांधा था? वाचा को बांधा था। वो 1000 वर्ष के बाद भी आज वो क्या करता है? आज वो काम करता है। हालेलुया। आज चंगाई आपका है। क्यों? क्योंकि हम और आप विश्वास से अब्राहम के क्या है? वंशज है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया। आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रभु की आराधना करें। थोड़ी देर हम प्रभु को धन्यवाद दें। जस्ट अपने शब्दों से हम इस बात को रियलाइज करें कि हम वाचा के लोग हैं, परमेश्वर के वाचा के संबंध में हैं हम लोग। आइए हम अपने होठों खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम कहें कि प्रभु तू यहोवा शलोम है, तू यहोवा निसी है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा सिद्दकीनु है, प्रभु तू यहोवा रोही है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने अपने होठों को खोलें, प्रभु को धन्यवाद है। आपको लगता है आप खड़े होकर करें या फिर आपको लगता है बैठकर, आप घुटनों में आकर, आप जैसे भी, लेकिन आइए हम उस परमेश्वर को, उस वाचा के परमेश्वर की हम आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तू प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू वाचा को रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस बात को हम जानते हुए आज हम समर्पण फिर से करते हैं प्रभु कि प्रभु हम आपसे प्रेम करेंगे और हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे परमेश्वर। ओ लॉर्ड यू आर अ गॉड ऑफ कवनेंट। यस लॉर्ड। प्रभु हम परमेश्वर वाचा के लोग हैं परमेश्वर। जैसे दाऊद ने कहा कि वो कौन है खतना रहित जो परमेश्वर को, इज़राइल के परमेश्वर को ललकारता है। वो कहता है तेरा दास परमेश्वर, मैं ने जैसे भालू और सिंह को फाड़ डाला, ये भी वैसे ही फाड़ डाला जाएगा। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने परिस्थितियों को देखें और विश्वास से कहें कि मैं खतना वाला व्यक्ति हूं, मैं एक वाचा का व्यक्ति हूं, और हे मेरे शत्रु तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। तू यहोवा शलोम है। ओ परमेश्वर तू यहोवा राफा है, तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा सिद्दकीनु है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें समझाया, पवित्र आत्मा हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को जाने कि मेरा और आपका रिश्ता है प्रभु, आप एक रिलेशनल परमेश्वर है।
यस लॉर्ड, हम आपसे बात कर सकते हैं, हम आपसे सुन सकते हैं, हम अपनी दुख को बांट सकते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन आमीन।